वेलकम हेलो एवरीवन, राधे राधे मेरे सभी को। तो दोस्तों मेरी ना करीब 2-3 दिन से तबियत खराब चली गई, तो इस वजह से क्लास नहीं ले पाई थी। आज आए हैं हम अपनी क्लास में और आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये हमारा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 6 है। ऑलरेडी 5 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन को डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं और ये क्वेश्चन नंबर है आज का हमारा 6। क्वेश्चन क्या है हमारा? फाइंड ए पॉइंट। हमें पॉइंट निकालना है, वो पॉइंट निकालना है जो बराबर डिस्टेंस पर हो हमारा ए से एंड बराबर डिस्टेंस पर हो हमारा बी से, यानी ए और बी से उस पॉइंट की डिस्टेंस क्या हो, इक्वल हो। तो ऐसे पॉइंट को हमें फाइंड आउट करना है और इसमें कुछ क्वेश्चन को ना और भी ऐड किया गया है। तो क्वेश्चन क्या है जो ऐड किया गया है वो देखते हैं ना। हाउ मेनी सच पॉइंट्स आर देयर, और उसमें कितने पॉइंट वहां लाई करेंगे ये भी आगे पूछा हुआ। तो पहले हम क्या करते हैं, मान लो पॉइंट लेट कर लेते हैं। हमारा पॉइंट क्या है? तो हमने लेट किया, लेट ए पॉइंट पी, इसके हमने कोऑर्डिनेट क्या माने, एक्स एंड वाई, यानी ये हमारा पॉइंट ए है, ये हमारा पॉइंट बी है। ए की कोऑर्डिनेट हमारे पास -5 और -5 और 4 है। बी की कोऑर्डिनेट हमारे पास -1,6 है। और ये जो हमने पॉइंट पी राइट किया है, इसकी कोऑर्डिनेट एक्स और वाई है, यानी पी की डिस्टेंस ए से भी इक्वल होगी और पी की डिस्टेंस पी से भी इक्वल होगी, दोनों से इक्वल होगी। तो इसकी कोऑर्डिनेट अगर हमें इस पॉइंट के, इस पी के पॉइंट हमें चाहिए, तो यहाँ पर हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा? डिस्टेंस फॉर्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई करेगा। मिड पॉइंट ऑफ पी, यानी पी के मिड पॉइंट निकालने के लिए हम फॉर्मूला क्या है? x1 + x2 अपॉन 2 y1 + y2 अपॉन 2। तो निकालिए, x1 की वैल्यू हमारे पास कितना है? -5। x2 की वैल्यू हमारे पास क्या है? -1 अपॉन 2। y1 की वैल्यू 4, y2 की वैल्यू 6 अपॉन 2। तो देखिए -1 -5 + -1 अपॉन 4 + 6 10/2। माइनस का y माइनस का 1 तो कितना हो गया? -6 हो गया। 2 से इसको कैंसिल करेंगे, 2 5 जा 10 हो गया। तो यहाँ क्या आएगा? 5। 2 से इसको कैंसिल करा हमने, 3 टाइम्स कैंसिल हुआ, तो -3, 5। ये हमारे हो गए पॉइंट, इस p के पॉइंट आ गए हमारे पास में, यानी कि p के पॉइंट कितने? -3 और 5। अब चलते हैं हम अपने आगे नेक्स्ट पार्ट पर। जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है उसमें तो पॉइंट्स पूछे हुए हैं, इसको इरेज कर देते हैं। नाउ नंबर ऑफ पॉइंट्स। तो नंबर ऑफ पॉइंट्स के लिए हम क्या करें, यानी पी से जो ए की डिस्टेंस है वो और पी से बी की डिस्टेंस कैसी है? इक्वल है, यानी PA = PB। तो पी से ए के लिए डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे एंड पी से बी के लिए हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला हमारा होता क्या है? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। सेम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। देखिए रूट से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों तरफ रख दीजिए। पी से ए के लिए यानी x1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? x, x2 की कितनी है? सॉरी ठीक है, x1 x एंड x2 हमारे पास -5, तो -5 है, -5 एंड माइनस का x, इसका स्क्वायर प्लस y2 यानी y -4 इसका स्क्वायर। रखो यहाँ पे x2 की वैल्यू हमारे पास में -1 एंड -x इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना है हमारे पास में? 6 माइनस y इसका स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन लूँ तो माइनस का स्क्वायर करेंगे ऑलवेज पॉजिटिव होगा। फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं? x + 5 का होल स्क्वायर प्लस हम y - 4 इसका होल स्क्वायर। सेम हम यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, वो भी हो जाएगा हमारे पास, तो x + 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 - y इसका स्क्वायर। इसका ऊपर कर दीजिए। मैंने कई बार आपको a + b की आइडेंटिटी भी बताई है, a - b वाली आइडेंटिटी का स्क्वायर वाली भी बताई है। तो हम फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। x का स्क्वायर करेंगे, x² 5 का स्क्वायर करेंगे 25 प्लस 2 × x × 5, तो 5 पूछा क्या होगा? 10x प्लस y² प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे 16, तो 4 2 × 4 × y माइनस होगा 8y। यहाँ पर x² प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही रहेगा, प्लस के 2 × 1 × x यानी 2x, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, y का करेंगे y² माइनस के 12y। अब देखिए यहाँ हमारे पास x², यहाँ भी x², जब हम x² को इस साइड लाएंगे तो माइनस का होगा, सेम y को भी लाएंगे तो ये भी माइनस होगा, तो x² से तो x² कैंसिल आउट हो जाएगा एंड y² से हमारा y² कैंसिल आउट हो जाएगा। 25 में अगर हम प्लस कर दें 16 को कितना होगा? 14 10x और यहाँ क्या बचा? -8y। इधर क्या बचा हमारे पास में? 2x माइनस 12y और 36 प्लस 1 कितना हो गया? 37। सबको इधर रहेगा 10x और माइनस का 8y माइनस 2x और प्लस के 12y और ये प्लस 41 और माइनस 37। इधर कुछ नहीं बचा तो 0। चलते हैं, हमारे पास प्लेस नहीं है इसलिए हम क्या करेंगे? इरेज कर लेते हैं क्वेश्चन को, फटाफट से सॉल्व करते हैं आगे का पार्ट। देखते हैं क्या आता है, पता तो मुझे भी नहीं है पर चलो चेक कर लेते हैं क्या आ रही है वैल्यू, क्या पॉइंट्स आते हैं हमारे पास में। देखिए 10x में से 2x को माइनस करा तो हमारे पास बचा 8x, 8y माइनस की वैल्यू 12y वाली प्लस की वैल्यू, 12 में से 8y को माइनस करेंगे बचेगा 4y। 41 प्लस की वैल्यू 37 माइनस की है, तो 41 में से 37 को माइनस करेंगे बचेगा 4 = 0। अब देखो यहाँ से कुछ ना कुछ कॉमन दिख रहा है ना, पूरी इक्वेशन में से कुछ कॉमन दिख रहा है। क्या कॉमन दिख रहा है? मुझे तो इसमें से 4 कॉमन दिख रहा है, आपको कुछ और दिख रहा है? चलो चेक कर लेते हैं। 4 अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचा? 2x प्लस यहाँ क्या बचा? y प्लस यहाँ क्या बचा? 1 = 0। हम इसको कैसे राइट डाउन कर सकते हैं? 1 × 4 लिख सकते हैं, सेम हम यहाँ पे भी 1 × 4, और इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 × 4। तो 4 तो हमने कॉमन ले लिया, 2 यहाँ बच गया, y बचा एंड यहाँ भी हमारा 1 बच गया। तो 4 को अगर हम उधर ले जाएंगे 2x + y + 1 = 0/4, तो इसकी वैल्यू हमें क्या मिलेगी? 0 मिलेगी, यानी 2x + y + 2x + y + 1 = 0। ये हमारी एक इक्वेशन है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, दिस इज द
इक्वेशन ऑफ लाइन, यानी हमारी क्या एक लाइन की इक्वेशन है। अब देखिए जब ये लाइन की इक्वेशन है, अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू क्या पुट कर दूं, यानी अगर हम x की वैल्यू पुट कर दें 0, तो जब यहाँ हम 0 पुट करेंगे 2 इंटू 0 यानी 0 हो जाएगा, प्लस y प्लस 1 इक्वल्स टू क्या होगा 0। तो यहाँ से हमें y की वैल्यू क्या मिलेगी, उसको माइनस को इधर ले जाएंगे तो माइनस 1 हो जाएगा, प्लस 1 ले जाएंगे, ठीक है। एंड अगर मैं x की वैल्यू फिर से पुट करूँ, अगेन पुट x इक्वल्स टू 1, अगर हम 1 रखें तो देखो 2 इंटू 1 यानी क्या हो जाएगा 2 ही हो जाएगा, प्लस y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या मिला हमें y प्लस 3 इक्वल्स टू 0 और y की वैल्यू क्या हुई माइनस 3। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट कर दूँ, अगेन माइनस 1 पुट करूँ तो 2 इंटू माइनस 1 यानी माइनस प्लस y प्लस 1 इक्वल्स टू 0, y यहाँ क्या बचेगा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो y की वैल्यू क्या है हमारे पास में। तो देखिए अगर हम इसकी टेबल बनाएं, यानी x एंड y है, इसकी अगर मैं टेबल देखूँ, अगर x की वैल्यू मैंने 0 पुट करी, ठीक है, अगर x की वैल्यू क्या पुट करी हमने 0, तो हमें y की वैल्यू क्या मिल रही है माइनस 1। और अगर x की वैल्यू हमने क्या पुट करी 1, तो हमें y की वैल्यू क्या मिली है माइनस 1। अगर x की वैल्यू हम माइनस 1 पुट कर रहे हैं, देन उस कंडीशन में हमें y की वैल्यू क्या मिल रही है, तो उस कंडीशन में हमें y की वैल्यू मिल रही है 1। कहने का मतलब ये है कि अगर हम x की डिफरेंट वैल्यू को अपने इस लाइन की इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमें y की भी डिफरेंट वैल्यूज मिलेगी। तो यहाँ पे अगर हम पॉइंट की बात करें तो पॉइंट कितने आएंगे, देयर आर मैनी पॉइंट या फिर इनफाइनाइट लिखो, इनफाइनाइट पॉइंट लाइंस, देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट लाइंस, यानी यहाँ पर इनफाइनाइट पॉइंट लाइज करेंगे, यानी x की वैल्यू जैसे हम इंक्रीज करते जाएंगे, जैसे अलग अलग वैल्यू पुट करते जाएंगे, वैसे हमें y की वैल्यू मिलती चली जाएगी। तो बहुत सारे पॉइंट्स इस पे लाई करेंगे, बहुत सारे पॉइंट्स हमको यहाँ पे मिलेंगे। तो चलिए ये था हमारा आज का क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।